स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट हम यहाँ पे इंग्लिश देखने वाले हैं। और जो हम इसमें आपको बताएंगे, इसमें यानी कि 30 क्वेश्चन बताएंगे और 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी कि कंफर्म है कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना। इतना आप लोग याद रखना कि हम 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें से 10 से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल एग्जाम में। और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि लिखा गया इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि लेंचो ने भगवान से क्या आशा की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बताया गया है, जो कि है ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल की आशा की थी लेंचो ने। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात को आप लोग याद रखना। 21 नंबर है हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो की रचयिता यानी कि रचना किसने की है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस बात को आप लोग याद रखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें से 10 से अधिक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ओब्लिगेशन, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोहरा जिम्मेदारियों, यानी कि ये जो मंडेला है ये दोहरा जिम्मेदारियों का वर्णन कैसे किया। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया, टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। अब यहाँ पे है 23 नंबर क्वेश्चन इन थीप्स स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम, यानी कि जो ये चोर की कहानी है उसमें चोर का रियल नाम पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे कराया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है हरि सिंह। इस बात को आप लोग याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि है द बेकर्स प्रीसेंस वाज एनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे है थर्ड ऑफ बम्बू स्टाफ। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा बेकर की उपस्थिति उसकी आवाज से ही घोषित हो गई। तो किसकी आवाज से, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे बी में लिखा गया है बांस की छड़ी की धमक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कुर्ग कर्नाटका के किन दो जिलों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि है मैसूर एंड हसन। इस बात को आप लोग याद रखना। जो कुर्ग है वो कर्नाटका के कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैसूर एंड हसन। इस बात को आप लोग याद रखना। ये जो 26 नंबर क्वेश्चन है ये कई बार मैंने कराया है। 26 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, जो कि है हु वाज किटी। तो किटी कौन थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनएस डायरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एनए की डायरी। इस बात को आप लोग याद रखना। किटी कौन थी, तो डायरी थी, एनए की डायरी। 27 नंबर क्वेश्चन है इन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज, यानी कि ट्रिकी कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक कुत्ता। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि लिखा गया है ए डॉग। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन होने वाला है व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर। जो एक कविता है द हैक ड्राइवर में जो नरेटर है उसका पेशा क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, लॉयर। इस बात को आप लोग याद रखना। लॉयर को हिंदी में वकील कहते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअल वर्थ, यानी कि उस हार की वास्तविक कीमत कितनी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे लिखा गया है 500 फ्रैंक्स। इस बात को आप लोग याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि है ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन। और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ग्रिफिन एक विशिष्ट व्यक्ति थे। और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो क्या थे, तो लॉलेस पर्सन थे और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। इस बात को आप लोग याद रखना। 30 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे फिर से 20 से स्टार्ट हो रहा है, उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे कराया जा रहा है। अब यहाँ से जो 20 से 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है। 20 से आगे अगर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल 30 पे पहुंचेंगे। इसमें से आपको रिपीट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट हो रहा है। इस बात को आप लोग याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ रहता था, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल।
तो इसका मतलब क्या होता है, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर। इस बात को आप लोग याद रखना, 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर है हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि जो आग और बर्फ की कविता है उसे कौन लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 का ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे होने वाला है व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर। तो यानी कि नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जेनानी। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, किस नाम से बुलाया जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 का ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है पैडर। अब यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है हु पासेस नियर द वाटर होल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन का मतलब था कि पानी के गड्ढे के पास से कौन गुजरता है। तो कौन गुजरता है, तो डियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका लिखा गया है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा गया है हु वाज किटी, किटी कौन थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है एनएस डायरी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, 25 का ए। 26 है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यानी कि जो बेकर था वो दिन में कितनी बार आता था। तो 2 बार आता था, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा है ट्विस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार। इस बात को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे है 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, इसीलिए तीनों सही है, इसीलिए डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सभी का मतलब जो कि यहाँ पे होने वाला है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है उसका खाना कम कर दें, उसे अधिक व्यायाम करें, और उसे बहुत सख्त आहार पर रखें, इसीलिए यहाँ पे डी होगा इसका। ये ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों का यही मतलब होता है, जो अभी हम आपको बताए हैं। अब यहाँ पे है 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि है हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअल वर्थ। जो कि ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार, यानी कि जो इससे ऊपर क्वेश्चन देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन हम किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 500 फ्रैंक्स। अब यहाँ पे देखेंगे जो कि होने वाला है 29 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम देखे थे, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है, और यहाँ पे लिखा गया है ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन। और तो क्या हो जाएगा, इसका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, जो कि है लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए रिपीट हो रहा है, इतना आप लोग समझ लो, इंपॉर्टेंट है तभी तो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेरी वाज द नेम ऑफ, यानी कि क्वेश्चन है सेरी किसका नाम था। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि है ए सर्वेंट, और बी में यहाँ पे लिखा गया बोथ ए एंड बी, और सी में यहाँ पे लिखा गया टेलीविजन, और डी में यहाँ पे लिखा गया है ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे फिर से हम देखने वाले हैं आगे यहाँ पे 20 से 30 नंबर तक क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें से देखने वाले हैं, जो कि इसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए तो रिपीट हो रहा है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा गया व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक। तो कैसा ओटर दिखता था, तो यहाँ पे स्मॉल ड्रैगन की तरह, यानी कि छोटा ड्रैगन की तरह दिखता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि एक कंट्री की सबसे बड़ा धन क्या है। तो वहाँ के लोग, यानी कि इट्स पीपल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार कराया हुआ है, और यही क्वेश्चन आएगा, इतना समझ लेना कि जो करा रहे हैं वही आएगा, जो कि एक्सपीरियंस मैटर करता है कि किसको कितना मालूम है पढ़ाने के मामले में। तो यहाँ पे है 22 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का पारंपरिक नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा गया सिद्धार्थ। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो 23 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो अभी मैंने बताया कि पैडर, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैडर। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स द रॉबर्ट फ्रोस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कि क्वेश्चन का अगर मतलब समझे, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने सकारात्मक के वाहक के रूप में किन 2 नकारात्मक प्राणियों का उपयोग किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होने वाला है, जो कि है हेमलॉक ट्री एंड क्रो। आप लोग इतना याद रखना, 24 का बी हो जाएगा। 25 है यहाँ पे वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो। तो 25 नंबर क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा बाघ को छाया में क्यों घात लगाकर बैठना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया टू कैच ए डियर, यानी कि हिरन को पकड़ने के लिए। 26 है यहाँ पे व्हाट वाज होरेस एलर्जिक टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का मतलब समझे, तो होरेस को किस चीज से एलर्जी थी। तो फूलों की गंध से,
फूलों की सुगंध से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे है और रिपीट हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे है व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइज। तो हमने अभी यहाँ देखा कि ए बी सी तीनों सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 28 नंबर क्वेश्चन है हु इज फॉलोअर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे लिखा गया है राइटर। अब अगर हम क्वेश्चन का मतलब समझे तो यहाँ पे हो जाएगा द मिडनाइट विजिटर कहानी में फाउलर कौन है, तो कौन है, तो राइटर है, इस बात को आप लोग याद रखना। 29 नंबर है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो यहाँ पे क्या, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि ये इसका ए भी सही है लॉलेस पर्सन, बी भी सही है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसलिए इसका डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज डोरी। यानी कि क्वेश्चन का हिंदी में मतलब समझे तो यहाँ पे हो जाएगा रामलाल ने दहेज में क्या मांगा। तो क्या मांगा था, तो पैसा मांगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा गया है मनी। तो हमने यहाँ पे 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन देखे, जो कि इस बार आने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना याद से।